ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद करनेश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब, इसमें से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है सोल साइकिल, आत्मचक्र। आज हम लक्ष्मी माँ के दिए हुए दिव्य ज्ञान के द्वारा हमारा सोल पाथ और हमारा ईगो, यानी कि हमारी आत्म प्रणाली और हमारे अहम के बीच का क्या संबंध है, इसे थोड़ा विस्तार से जानेंगे। माँ कहती है कि अधिक से अधिक मानवों में अहम उनके सोल प्लान के हिसाब से जीवन व्यतीत करने में सहायक होता है। इसका मतलब कि अगर आत्मा चाहती है कि वो कॉन्ट्रास्ट को एक्सपीरियंस कर सके। दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट क्या है, ये मैंने पिछले एपिसोड्स में काफ़ी बार इसको समझाया है, इसका विस्तार किया है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विपरीत अनुभव, विरुद्धता, ड्युअलिटी, एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस। ये जो अनुभव है, अच्छा बुरा, ये जो विपरीत विरोध अनुभव है, ये सारे कॉन्ट्रास्ट हैं। तो अगर आत्मा ये इच्छा रखती है कि वो कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा ये जीवन व्यतीत करे, तो हमारा जो अहम है वो आत्मा की सहायता करता है उस कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस को हमारे जिंदगी में लाने के लिए। अगर अहम ने आत्मा की सहायता की तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा अहम हमारे आत्म प्रणाली के साथ काम कर रहा है। तो दुर्योधन का भी यही किस्सा था। दुर्योधन अपने सोल पाथ पर कायम था। दुर्योधन का जो अहम था वो दुर्योधन के सोल प्लान के साथ ही चल रहा था। तो माँ यहाँ कहती है कि जब हम इस आत्म चक्र में, सोल साइकिल में बीच के भाग में रहते हैं, जहाँ आत्मा कॉन्ट्रास्ट अनुभवों से गुजरती रहती है या कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस की इच्छा रखती है, तो उस मध्य भाग में, आत्मचक्र के मध्य भाग में अहम हमेशा अपने आत्म प्रणाली का साथ देता है ताकि आत्मा उस सारे अनुभवों के जरिए गुजर सके। इस आत्मचक्र में ऐसे दो फेजेस हैं, ऐसे दो जगह हैं जहां अहम आत्म प्रणाली के साथ काम नहीं करता। तो वो दो चीजें कौन सी है वो हमें माँ बता रही हैं। जब इस आत्मचक्र में आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है, जब कोई नई आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है, एक वो भाग है जहां हमारा अहम हमारे सोल पाथ का साथ नहीं देता या कम देता है, और दूसरा वो जब आत्मा इस आत्मचक्र के अंत में रहती है। तो दोस्तों, शुरुआत और अंत में आत्म प्रणाली और अहम का तालमेल कम रहता है, पर इस आत्मचक्र के मध्य भाग में लगभग हर एक मनुष्य के लिए उसका अहम उसके आत्म प्रणाली के साथ ही काम करता रहता है। तो माँ हमें वो दोनों चीजें समझाने की कोशिश कर रही है जहां अहम और आत्म प्रणाली साथ साथ नहीं चलते। तो पहला जो मैंने बताया था कि इस आत्मचक्र के शुरुआत में जब कोई नई आत्मा अपने पूर्णात्मा से अलग होकर इस आत्मचक्र के यात्रा पर निकली हो, तो अहम क्यों नहीं आत्म प्रणाली का सहायक होता है? क्योंकि नई आत्मा अभी अभी पूर्णात्मा से निकली हुई है, तो उसका अहम जो है वो उस आध्यात्मिक लोकों से जुड़ा रहता है, और वो उस नए आत्मा को जब मनुष्य के जन्म के रूप में इस धरती पर आना पड़ता है, तो इस धरती पे आने के बाद भी अहम उसी
आध्यात्मिक लोकों में जुड़ा रहता है और इस भौतिक अनुभवों के साथ कम ही कनेक्शन रखता है। अर्थात ये जो भौतिकवादी मनुष्य हम कहते हैं, वो इस सोल साइकिल के शुरुआत में मनुष्य के साथ नहीं होता। जो भी हम आज देखते हैं, ईर्ष्या, घृणा, ऐसे नकारात्मक सोच, नकारात्मक मनोभावनाएं एक नए आत्मा की जिंदगी में बड़े ही मुश्किल से आती है, क्योंकि उनका जो अहम है वो आध्यात्मिक लोकों से अभी भी जुड़ा रहता है। तो ऐसे अहम को जो आध्यात्मिक लोकों से जुड़ा रहता है इस आत्मचक्र के प्रारंभ में, उसको कहते हैं आध्यात्मिक अहम। और ये आध्यात्मिक अहम हमें इस भौतिक चीजों में फंसे रहने से बिल्कुल विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि हम इन भौतिक चीजों में फंस जाएं या हमारी आत्मा इस कर्म चक्र में फंसे। इसलिए हमारा अहम इस आत्मचक्र के शुरुआत में हमेशा आध्यात्मिकता को याद दिलाता रहता है। इसीलिए जब आत्मा अपने ह्यूमन इनकारनेशन, भौतिक जन्म शुरू करती है, बड़े ही स्वच्छ जन्म होते हैं इनके, क्योंकि आध्यात्मिक लोकों से अपने आध्यात्मिक अहम के द्वारा आत्मा हमेशा जुड़ी रहती है। तो ये आत्मचक्र के शुरुआत में हुआ दोस्तों। दूसरा माँ ने हमें बताया था कि आत्मचक्र के अंत में वो भी एक ऐसा पॉइंट है जहां हमारा अहम हमारे डिवाइन प्लान के साथ, हमारे दिव्य आत्म प्रणाली के साथ तालमेल नहीं रखता। तो यहाँ पर क्या होता है देखते हैं दोस्तों। जब तक हम आत्मचक्र के अंत तक पहुंच जाते हैं, इस पूरे आत्मचक्र में जन्म लेते लेते पता नहीं कितने 100 जन्म, कितने 1000 जन्म हम ले चुके होते हैं। तो इस भौतिकता में हम इतना फंसे रहते हैं कि इस भौतिकता को ही अपनी पहचान मानने लगते हैं। हालांकि हमारा ये आत्मचक्र समाप्त होने की स्थिति पर आ जाता है, पर हमारा अहम इस भौतिकता में इतना जुड़ा रहता है कि इसको हम भौतिक अहम कह सकते हैं। भले ही हम अपनी आत्म प्रणाली ऐसी बना के आते हैं कि हमें अहम से जुड़े नहीं रहना है, हमें इस भौतिकता से ऊपर उठना है, क्योंकि हमारे अंत के कुछ जन्म हैं। तो हमारी सोच इस भौतिक अहम से नहीं जुड़ी रहनी चाहिए, या हमारी जिंदगी इस भौतिकता में नहीं फंसी रहनी चाहिए। पर इसके बावजूद भी हमारा जो अहम है भौतिकता में फंसा रहता है, तो इसे भौतिक अहम कहते हैं। और ये भौतिक अहम हमारे आत्म प्रणाली का इतना सहयोगी नहीं होता। तो यहाँ पर माँ हमें 2 तरह के अहम बता रही हैं। इस आत्मचक्र के शुरुआत में जो था वो है आध्यात्मिक अहम, और इस आत्मचक्र के अंतिम फेज में जो आखिर के जन्म होते हैं दोस्तों, वहाँ पर हमारा भौतिक अहम। तो ये दोनों अहम हमें आत्म प्रणाली के साथ साथ नहीं चलने देते हैं। पर अगर हम ये दोनों फेजेस को अलग कर दें, तो आत्मचक्र का जो बचा भाग है, जो मध्य भाग, वहाँ लगभग हर मनुष्य अपनी जिंदगी में अपने अहम को अपने आत्म प्रणाली के साथ ही चलता हुआ पा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पांडव भाई थे, पंच पांडव, वो अपने इस आत्मचक्र के शुरुआत में थे। तो शुरुआत में होने के कारण इनका जो अहम था वो आध्यात्मिक अहम था, और ये आध्यात्मिक अहम इन्हें गलत चीज करने से, गलत बात सोचने से रोकता रहा था। इसीलिए कौरव भले ही उन्हें कितना भला बुरा कहे, उन्हें बुरा नहीं लगता था, और वो हमेशा उन्हें क्षमा करके उनकी कही हुई बुरी बातों को भूल कर आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि वो अपने आध्यात्मिकता से, अपने पूर्णात्मा से बहुत जुड़े हुए थे। पर उनका आत्म प्रणाली अलग था। उन्होंने जन्म इसलिए लिया था ताकि वो कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस के जरिए गुजरते हुए, कर्मों को जानते हुए, इस कर्म चक्र को समझते हुए इस सोल साइकिल में उन्हें आगे बढ़ना था। अगर पांडव इस सोल साइकिल में आगे नहीं बढ़ते तो उनका ये जो इनफैक्ट अगर पांडव अपने आत्म प्रणाली के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत नहीं करे तो वो इस आत्म चक्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए उनको उस आध्यात्मिक अहम से हटाकर अपने आत्म प्रणाली पर कायम रखने के लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की
सहायता हमेशा जरूरत रहती थी। ना वो ये बात नहीं थी कि पंचपांडव उन्हें सहायता मांगते थे, पर चूंकि द्रौपदी को श्री कृष्ण परमात्मा के पास से हमेशा संदेश मिलते रहते थे, तो द्रौपदी जानती थी कि पांडव भले ही बड़े ही स्वच्छ स्वभाव के, आध्यात्मिक स्वभाव के लोग हैं, और उसके बावजूद भी उन्हें उनके आत्म प्रणाली में आगे बढ़ना है। तो माँ कहती है, अगर मैंने पांडवों को महाभारत युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया होता तो वो अपने सोलपात से भटक गए होते। उनका सोलपात ये था कि वो कर्म चक्र में आगे बढ़े, पर जैसा मैंने कहा, पांडव बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मचक्र अभी अभी शुरू किया था। इसलिए द्रौपदी उन्हें हमेशा महाभारत युद्ध या युद्ध कौरवों से युद्ध करने के लिए उत्तेजित करती रहती थी। तो माँ कहती है, मेरा काम ही यही था द्रौपदी के रूप में। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, द्रौपदी के रूप में आपने उनको युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्हें उनके सोल पाथ पर कायम रहने के लिए उन्हें तत्पर किया क्या? अर्थात आपके प्रोत्साहन के कारण क्या पांडव अपने सोल पाथ पर कायम रह सके? तो माँ कहती है, हाँ, क्योंकि मैं एनलाइटेंड थी, मेरा आत्म साक्षात्कार हो चुका था द्रौपदी के जन्म में। मेरे आत्म साक्षात्कार होने के कारण मैं जिस स्थिति में थी, मैं हमेशा अपने पूर्णात्मा से जुड़ी रहती थी, और क्योंकि मैं अपने पूर्णात्मा से हमेशा जुड़ी रहती थी, इस वजह से मुझे मेरे पूर्णात्मा के पास से हमेशा संदेश मिलते ही रहते थे, और उन संदेशों में एक संदेश मुझे हमेशा बारंबार मिलता रहता था, और वो संदेश ये था कि पांडवों को कौरवों से युद्ध करना है बिना कोई इमोशनल अटैचमेंट के। अगर पांडवों को उनके आत्म प्रणाली सोल पाथ पर कायम रखना है तो उन्हें बिना कोई इमोशनल अटैचमेंट के कौरवों से युद्ध करना ही होगा। ये संदेश द्रौपदी माँ को अपने पूर्णात्मा से हमेशा प्राप्त हुआ करता था। माँ कहती है कि पंच पांडवों ने जब ये पांडवों का अवतार लिया, मनुष्य का अवतार लिया, तो उनके पास फ्री विल था। हर मनुष्य के पास फ्री विल होता है दोस्तों। तो वो ये चॉइस ले सकते थे कि युद्ध नहीं करे, क्योंकि हर मनुष्य स्वच्छंद होता है दोस्तों। फ्री विल का मतलब है स्वच्छंद इच्छा, मतलब हमारी इच्छा शक्ति, हम कुछ भी कर सकते हैं। कई बार हम मनुष्य दुखी होते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक परिस्थिति में जो भी हम करते हैं वो हमारा चॉइस है, हमारी चयन है। इसी प्रकार पांडवों के पास भी उनकी फ्री विल थी। वो चाहे तो अपने आध्यात्मिक मिजाज के हिसाब से युद्ध न करने का ऑप्शन ले सकते थे, पर माँ कहती है, चूंकि उनका विवाह मेरे साथ हुआ था, क्योंकि वो मेरे पति थे, मेरी जो अंतर्वाणी थी वो हमेशा मुझे याद दिलाती थी कि मुझे मेरे पतियों को उनके सोल पाथ पर चलने के लिए प्रोत्साहन करना है, प्रोत्साहित करना है। इसीलिए मैंने द्रौपदी के रूप में उन्हें हमेशा अपने सोल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से एक और प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि माँ, आपने अभी अभी बताया कि आप द्रौपदी के अवतार में या द्रौपदी के जन्म में एनलाइटेंड थी। तो इस एनलाइटेंड स्टेट में, इस एनलाइटेंड स्थिति में, एनलाइटेंड का मतलब आत्म साक्षात्कार दोस्तों, इस एनलाइटेंड स्थिति में क्या आपके सातों चक्र खुले हुए थे? बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि काफी बार जब हम एनलाइटेंड या आत्म साक्षात्कार शब्द सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि जो भी कुछ आध्यात्मिक मार्ग में हमें आगे बढ़ना है वो सब संपूर्ण हो चुका है, और हमारे लिए जब हम अपने अंदर के
इस शक्ति को, एनर्जी को, ऑरा को, या जो भी हमारी एनर्जी बॉडी है उसको देखते हैं, तो हमारी समझ ये है कि हमारे जो 7 चक्र हैं, हर एक चक्र को पार करते हुए हमें 7 चक्र को एक्टिवेट करना है, वो ही हमारी एनलाइटेंड स्टेट है। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। माँ कहती है नहीं, मैं एनलाइटेंड जरूर थी, पर जिस प्रकार आप प्रश्न पूछ रहे हो उस प्रकार मेरा संपूर्ण आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण की तरह जिनके 7 चक्र खुले हुए थे और जिन्होंने अपना दैविक रूप जान लिया था, मेरी स्थिति वैसी नहीं थी। तो माँ यहाँ पर तुलना करके बता रही है कि मेरा संपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार द्रौपदी के रूप में नहीं हुआ था, जबकि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण रूप से अपने दिव्यत्व को भगवान कृष्ण के जन्म में जान चुके थे और उनके 7 चक्र खुले हुए थे। उनकी स्थिति ऐसी थी, पर मेरी स्थिति, मैंने अपने पहले 3 चक्र उनको खोला हुआ था और वो तीनों चक्र अलाइंड थे। एक अलाइंड का मतलब है तीनों एक से एक जुड़े रहना, एक श्रृंखला में रहना दोस्तों। तो जिसे हम अनुसंधान भी कहते हैं। तो माँ कहती है कि जिस स्थिति में मैं थी, मेरा आत्म साक्षात्कार का ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि जब हम एनलाइटेंड कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हो चुका है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग में कदम रखते हैं और धीरे धीरे इस आध्यात्मिक साधना को आगे ले जाते हैं, तो हमने अपने आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू कर दी है। तो यहाँ पर माँ कहती है, मेरे इस आत्म साक्षात्कार की यात्रा में मैंने अपने पहले 3 चक्र खोल लिए थे और ये पहले 3 चक्र अनुसंधान हो गए थे और मैं अपने अनाहत चक्र यानी कि हृदय चक्र तक पहुंचने की कोशिश में थी। कौन सी कोशिश? आध्यात्मिक कोशिश। तो माँ कहती है क्योंकि मैं अपने हृदय चक्र, अनाहत चक्र तक पहुंचने की कोशिश में थी उस जन्म में, द्रौपदी के जन्म में, तो कभी कभार इस अनाहत चक्र से कनेक्ट होने के कारण मुझ में से एक प्रेम का अपार सागर उमड़ता हुआ मुझे हमेशा महसूस हुआ करता था। और ये प्रेम का सागर जो मुझसे उमड़ता था, वो इस पृथ्वी के हर एक चीज के लिए था, भले वो पृथ्वी पे हुए पेड़ हो या इस पृथ्वी पर हुए सारे मानव। कौरवों को मिलाकर भी माँ कहती है कि द्रौपदी के अवतार में मुझे कौरवों से कोई शिकायत नहीं थी। मुझे मालूम था कि वो अपना कार्य कर रहे हैं। इसीलिए मेरे इस अनाहत चक्र तक पहुंचने की यात्रा में जब कभी मुझे अनाहत चक्र से संबंध स्थापित होता था, तो मेरे अंदर बारंबार प्रेम का अद्भुत सागर इस धरती के लिए, इस धरती के हर एक जीव के लिए उमड़ उठता था। और माँ कहती है ये प्रेम का उमंग कौरवों के लिए भी समान रूप से उभरता था। माँ कहती है इस प्रेम को मैं शब्दों में विस्तार पूर्वक नहीं कह सकती। माँ कहती है जब ये प्रेम उभरता था तो ये प्रेम के सागर में कौरव भी डूब जाते थे मेरे लिए, उनके लिए भी बहुत प्यार रहता था। पर बाकी समय में मुझे दुर्योधन और कौरवों के दुखों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार फिर समझने की कोशिश करें कि माँ अपने 2 स्थितियों के बारे में बता रही है। माँ कहती है क्योंकि मेरी जो यात्रा थी अनाहत चक्र की तरफ बढ़ रही थी, तो जब भी हृदय से मेरा संबंध स्थापित होता था तो ये प्रेम का सागर कौरवों के लिए भी उमड़ता था, और बाकी समयों में दुर्योधन या कौरवों के दुख या कष्ट मुझे नहीं हिला पाते थे। हालांकि मैं अपने पति के साथ, अपने 5 पांडवों पति के साथ हमेशा आनंद में अपनी जिंदगी व्यतीत करती थी। माँ कहती है कि द्रौपदी अवतार में मैंने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया था, और इस समर्पण ने मुझे अपने आत्म प्रणाली के मार्ग में आगे बढ़ने में बहुत सहायता की। तो यहाँ पर
द्रौपदी माँ अपनी स्थिति के बारे में हमें इतनी खूबसूरती से विस्तार पूर्वक बता रही है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों सोल साइकिल का जो अध्याय है, आत्मचक्र का अध्याय है, यहाँ समाप्त होता है। अब हम 17 चैप्टर 17वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द्रौपदी और कर्ण। ये नाम सुनते ही हम सबको ये ज्ञात हो जाता है कि ये जो अध्याय होगा वो द्रौपदी और कर्ण के जिंदगी से संबंधित अध्याय है। पर साथ साथ एक प्रश्न ये भी उठता है, द्रौपदी और कर्ण क्यों? द्रौपदी और कर्ण का क्या संबंध है? अगर द्रौपदी और पंच पांडव, अगर ये अध्याय का शीर्षक होता द्रौपदी और पंच पांडव, तो शायद हम समझ सकते थे कि द्रौपदी ने पंच पांडवों से विवाह किया और वो उनकी जिंदगी में आई। पर द्रौपदी और कर्ण, इस अध्याय का शीर्षक ही हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प और रुचिकारक है। तो दोस्तों, हम 17वें अध्याय द्रौपदी और कर्ण अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी के प्रश्न से अध्याय शुरू होता है। यहाँ आनंद कर्णेश जी कह रहे हैं कि माँ, जो भी कुछ हमने सुना, अभी तक आपने हमें इस महाभारत के बारे में जो पिछले अध्याय में बताया, तो लगता है कि कौरव जो अपने आत्मचक्र के मध्य फेस में थे, वो अपने आत्म प्रणाली के हिसाब से ही अपनी जिंदगी काट रहे थे। तो वो भी अपने आत्म सोल पाथ के साथ चल रहे थे। और अगर महाभारत में हम पांडवों को देखें, भले ही उनका मन आध्यात्मिकता में जुड़ा हुआ था, वो किसी का बुरा नहीं करना चाहते थे, पर आपके प्रोत्साहन के कारण वो अपने आत्म प्रणाली के साथ साथ आगे बढ़े। तो लगता है कि पांडव भी अपने आत्म प्रणाली, अपने सोल पाथ पर चल रहे थे, कौरव भी सोल पाथ पर चल रहे थे। तो लगता है कोई भी अपने सोल पाथ से नहीं भटके इस महाभारत में। क्या ये सही है माँ? दोस्तों, इस अद्भुत प्रश्न का उत्तर हम माँ के मुख से सुनते हैं कि क्या कोई था जो अपने सोल पाथ से इस महाभारत के अद्भुत कहानी में भटका था? क्योंकि माँ के हिसाब से न कौरव भटके, न द्रौपदी ने पंच पांडवों को भटकने दिया। तो यहाँ माँ कहती है, मैंने ये नहीं कहा कि पांडव अपने सोल पाथ से बिल्कुल नहीं भटके, कभी कभी वो भी भटके जैसे कि मनुष्य भटकते हैं, पर छोटी छोटी बातों में शायद भटके, पर उनके जीवन के मुख्य निर्णयों में, मुख्य डिसीजंस में, और कौन से मुख्य निर्णय? यहाँ पर सबसे बड़ा मुख्य निर्णय था कि महाभारत युद्ध करे या न करे। ऐसे मुख्य निर्णयों में पांडवों ने मेरी सलाह ली। मेरी सलाह ही नहीं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन भी लिया। एक बार उन्होंने मेरी सलाह मानकर युद्ध करने की ठान ली, तो उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का शरण लिया। उनके मार्गदर्शन के हिसाब से ही वो इस युद्ध में आगे बढ़े। तो माँ कहती है कि हर एक मनुष्य, भले ही हम कहते हैं कि जनरली, सामान्य रूप से वो नहीं भटके, पर हर छोटी छोटी बात हम आत्म प्रणाली के हिसाब से शायद ही न कर पाए। ऐसे ही पांडवों ने भी कहीं कहीं अपने जीवन में आत्म प्रणाली को बगल में रखकर अपनी मनमानी शायद की होगी, पर उनकी जिंदगी के सब बड़े निर्णय, मुख्य निर्णय उन्होंने अपने आत्म प्रणाली के हिसाब से ही किया। तो दोस्तों, आज का अध्याय हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम आगे के बारे में फिर और विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।